इस वीडियो में हम चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल नंबर 16 सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है और डिटेल सॉल्यूशन टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो हम इसको दोनों ही तरीके से देखेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में है तो हम इन शॉर्ट इसका आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं जल्दी से, और प्रॉपर वे में भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कि ये क्वेश्चन है क्या। तो बच्चों इस क्वेश्चन में 3 बॉडीज, एक रिंग, एक सॉलिड सिलेंडर और एक सॉलिड स्फीयर, इन तीनों को जिनकी रेडियस सेम है एक इंक्लाइन प्लेन जिसकी हाइट h है उससे ड्रॉप कर दिया जाता है। अब हमको इसमें ये फाइंड करना है कि इन तीनों बॉडीज़ में से मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होगी। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है इंक्लाइन प्लेन जिसकी हाइट है h हाइट पर यहाँ एक रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है। तीनों को ही ड्रॉप किया जाता है और हमें ये गिवन है कि तीनों की रेडियस सेम है। अब जब तीनों रेस्ट से अपनी मोशन स्टार्ट करते हुए ग्राउंड को हिट करती हैं तो हमें ये बताना है कि ग्राउंड को हिट करते टाइम सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इन तीनों में से किसकी होगी, या हम कहें कि सबसे पहले ग्राउंड को इनमें से कौन सी बॉडी हिट करेगी, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमारे पास वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला है v इज इक्वल टू √2gh अपॉन 1 + k² अपॉन r²। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बच्चों आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अभी हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमें पता है कि v वेलोसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h ये हाइट है ही, k है बच्चों रेडियस ऑफ जायरेशन और r है यहाँ पर बॉडी की रेडियस। अब यहाँ पर ये रेडियस ऑफ जायरेशन जो है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो कि ये क्या होता है तो मैं एक बार इसको आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि इससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स और कन्फ्यूजन हो तो वो अभी क्लियर हो जाएं। तो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रेडियस ऑफ जायरेशन। बच्चों रेडियस ऑफ जायरेशन को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं तो और इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज़ ये है एक डिस्क, ऐसे हमने एक ये डिस्क मान ली है और इस तरह से हम इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं कि क्या है। तो I इज इक्वल टू हाफ mr², ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये डिस्क की रेडियस है और ये डिस्क का मास है m। तो ये है फॉर्मूला डिस्क के लिए। अब बच्चों रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि ये जो डिस्क है जिसका मास m है ये पार्टिकल की फॉर्म में है और यही हम एक्सेस ले रहे हैं। जो ये एक्सेस लिया था ना हमने, जिसके अबाउट हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, वही एक्सेस हमने लिया है। और ये जो टोटल मास है डिस्क का, इसको हमने एक पार्टिकल की फॉर्म में मान लिया कि इसका मास भी क्या है m। अब जिस डिस्टेंस के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वल होगा, वो डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ जायरेशन होती है। सपोज ये हमने ऐसे ली डिस्टेंस k, कि k डिस्टेंस के लिए जो ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इस पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो इसके इक्वल आ जाए। तो ये जो k है यहाँ पर, ये डिस्टेंस होगी रेडियस ऑफ जायरेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है कि किसी भी बॉडी, चाहे वो रिंग हो या फिर स्फीयर हो या फिर सिलेंडर हो, तो एक्सिस के अबाउट उनका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो उनकी बॉडीज़ को अगर हम एक पॉइंट मास, एक पार्टिकल की तरह से मान लें, तो उस पार्टिकल का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस डिस्टेंस के लिए बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस जो है वो ही होती है रेडियस ऑफ जायरेशन। जैसे इस केस में देखें हम फॉर डिस्क, तो ये हमने डिस्क का एग्जाम्पल लिया था ना, तो फॉर डिस्क हम देख रहे हैं m² इज इक्वल टू हाफ mr², m से m कैंसिल हो गया, तो k² इज इक्वल टू r² अपॉन 2, ये आ गया है। अगर हम इसको रिंग के लिए देखें फॉर एग्जाम्पल, तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, इस केस में जैसे यहाँ पर ये रिंग होती, तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²। और यहाँ पर अगर हम रिंग को ऐसे ही एक पार्टिकल के फॉर्म में ले लें जिसका मास वही होगा जो रिंग का है,
तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mk², उस कंडीशन में जब ये दोनों इक्वल होंगे। इस तरह से हमारे पास k² की वैल्यू क्या आ गई, r²। तो जो ये रेडियस ऑफ जायरेशन है फॉर डिफरेंट बॉडीज वी हैव डिफरेंट वैल्यूज, तो यही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम ये समझ सकते हैं कि 2gh और r² ये तो सभी बॉडीज़ के लिए सेम है, तो डिफरेंस किसका है, रेडियस ऑफ जायरेशन का, जो कि वेलोसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमको तीनों ही बॉडीज़ के रेडियस ऑफ जायरेशन k² की वैल्यू पता हो तो हम देख सकते हैं कि वो वेलोसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। k² की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होगी उसी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि हमको डायरेक्ट आंसर ही बताना है, तो बस हम फॉर्मूले अपने माइंड में देख लेंगे कि एक है हमारे पास वैल्यू रिंग के लिए k² = r², डिस्क या सॉलिड सिलेंडर के लिए k² = r²/2, और स्फीयर के लिए बच्चों ये वैल्यू हमारे पास हो जाती है k² = 2/5r²। तो आप इनको कंपेयर कर लीजिए और आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि सबसे कम वैल्यू जो है वो ये है। तो स्फीयर के लिए k² की वैल्यू लीस्ट है, इसलिए इसके लिए वेलोसिटी की वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी। तो ये तो हमारा शॉर्ट मेथड हो गया कि अगर हमको रेडियस ऑफ जायरेशन तीनों के लिए पता है तो हम बस उनको कंपेयर करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसके बेसिस पर। अब हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पर इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं फॉर रिंग। तो रिंग के लिए बच्चों k² की वैल्यू है r², तो इसलिए v रिंग, वेलोसिटी ऑफ रिंग, ये हमारे पास क्या आ जाएगी 2gh/1 + r²/r²। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, r² से r² कैंसिल, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2gh/2 रूट में ये ऐसे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो रिंग की वेलोसिटी के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई gh। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे वैल्यू फॉर सॉलिड सिलेंडर या फिर डिस्क, दोनों के लिए सेम वैल्यू होती हैं, तो अब हम इनके लिए फाइंड कर लेंगे। इस कंडीशन में बच्चों भी हमने देखा कि k² की वैल्यू होती है r²/2 के इक्वल, तो ये वैल्यू रख देंगे हम। तो अब हमारे पास v डिस्क ऐसे लिख लेते हैं हम कि इसकी क्या वेलोसिटी आएगी, 2gh/1 + k² की वैल्यू क्या रखेंगे हम, r²/2, और यहाँ r² होता ही है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2gh, और यहाँ देख लेते हैं r² से r² कैंसिल, तो 1 + 1/2, और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, ये देखते हैं हम क्या है, 2 + 1 3, और ये 2 की मल्टीप्लाइज 2 में होगी तो ये आ जाएगा 4/3, 4gh, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √4/3gh। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम फाइंड कर लेंगे स्फीयर की वेलोसिटी फॉर स्फीयर। अब स्फीयर के लिए देखें बच्चों तो हमें पता है कि k² की वैल्यू हो जाती है 2/5r²। तो इससे हमें v स्फीयर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2gh/1 + r, यहाँ पर हम अब k² की वैल्यू क्या रखेंगे, 2/5r²/r²। तो ये v स्फीयर की वैल्यू क्या आ गई, √2gh/, यहाँ बच्चों r² से r² कैंसिल, 1 + 2/5, 5 + 2 7, और ये 5 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10
अपॉन 7 GH। तो V स्फीयर की वैल्यू आ गई फाइनली √10/7 GH, ये है 3। अब हम तीनों ही इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रिंग के लिए वैल्यू है √GH, डिस्क के लिए वैल्यू है √4/3 GH और स्फीयर के लिए वैल्यू है √10/7 GH। तो अब हमें देखना ये है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। तो ये तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि रिंग की वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर ये 4/3, ये 1 से ज़्यादा वैल्यू आने वाली है, ये भी 1 से ज़्यादा आने वाली है। तो हमें बस 4/3 और 10/7 इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि 10/7 की वैल्यू ज़्यादा आती है इन कंपैरिजन टू 4/3। अभी आप किसी भी तरह से चेक कर सकते हैं, आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि यहाँ हम अगर डिवाइड करें तो 1.3 आ जाता है लगभग, और इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 1.4। तो ये वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स जो स्फीयर की वैल्यू है V स्फीयर ज़्यादा है V डिस्क, या फिर हम कहें कि सॉलिड सिलेंडर। अभी हम यहाँ पर डिस्क लिख देते हैं। सॉलिड सिलेंडर को हम डिस्क की तरह से कैसे मान सकते हैं बच्चों कि ये है हमारे पास एक सिलेंडर, इसको जब हम ऐसे कट करते जाएंगे तो ये जो हमें इसके पीसेस मिलेंगे वो किस फॉर्म में होंगे, डिस्क की फॉर्म में। तो जो सॉलिड सिलेंडर है उसके लिए वही फॉर्मूला होता है जो डिस्क के लिए होता है। तो यहाँ पर स्फीयर की वेलोसिटी ज़्यादा है डिस्क से और डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा है रिंग से। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है, स्फीयर की। तो सबसे पहले ग्राउंड पर स्फीयर पहुँचेगा। तो अब हमारे पास इन तीनों को कंपेयर करके ये क्लियर हो गया कि जो वेलोसिटी है वो स्फीयर की ग्रेटेस्ट है। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, सो इट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। तो बच्चों आपको ये सॉल्यूशन जो समझ में आ गया होगा, अब हमें देखना है उस फॉर्मूले का डेरिवेशन। बच्चों इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम करेंगे बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिस टाइम पर बॉडीज़ यहाँ टॉप पर हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और जब वो मोशन स्टार्ट करती हैं तो उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। मीन्स ये जो mgh है यही इन दोनों एनर्जीज में डिवाइड हो जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर बच्चों हम ये जो I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये इसकी वैल्यू हम रख देंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन mk², और ओमेगा को हम रख देंगे बाय v इज इक्वल टू r ओमेगा v/r, ये वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ mv² k²/r²। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं हाफ mv², तो ब्रैकेट में आ जाता है हमारे पास 1 + k²/r²। m से m कैंसिल हो गया है और 2 की मल्टीप्लाई इस साइड कर दी है, तो 2gh की ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ से हम v² फाइंड कर लेते हैं, 2gh/1 + k²/r²। ये पूरा ब्रैकेट इस साइड अपॉन में आ जाता है, और इससे हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाती है, स्क्वायर हटा देंगे हम तो ये स्क्वायर रूट में आ जाती है, √2gh/1 + k²/r²। तो बच्चों आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।